अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है टॉकिंग टू द पीटीएम, मतलब पीटीएम से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है इसमें वो बात कर रहा है कि गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है पीटीएम लीडर्स को मुज़ाकरात के लिए, ताकि इनके दरमियान में जो भी इश्यूज़ हैं उनका ये हल निकाल सकें। और जो मोहसिन डावर हैं पीटीएम की तरफ से, उनकी तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है इस पेशकश को लेकर। उन्होंने एक ट्वीट में भी ये बोला है कि पीटीएम जो है ना इस बात पर यकीन रखती है कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, और कहते हैं कि हम हमेशा से ही इसके लिए तैयार हैं। हालांकि ऐसे जो भी एफ़र्ट्स थी माजी में फ़ेल हो चुकी हैं, लेकिन इस चीज़ के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए आज भी तैयार हैं। तो बाकी की जो डिटेल्स है आज एडिटोरियल के दरमियान में मैं डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आप पूरे के पूरे एडिटोरियल को रिफ्रेश कर सकते हो। तो चले इसे स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ वंस अगेन इन्वाइटेड लीडर्स ऑफ द एस्ट्रेंज्ड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। वो ये बात कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना, फिर से वंस अगेन का मतलब एक दफ़ा फिर से वो इनवाइट कर चुकी है। किसको इनवाइट किया है? लीडर्स को। किसके लीडर्स हैं वो? ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहे हैं कि द एस्ट्रेंज्ड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है उसके लीडर्स। अच्छा, ये कौन सी मूवमेंट है? ये एस्ट्रेंज्ड मूवमेंट है, मतलब ये वो मूवमेंट है जिसने फासले पर रखा हुआ है। अच्छा, किसने? मतलब कि ये जो मूवमेंट है इसने गवर्नमेंट को और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चलाने वाले जो हैं उन दोनों के दरमियान में एक डिस्टेंस रखा हुआ है, एक फ़ासला रखा हुआ है। अच्छा, ये कौन सा डिस्टेंस है? ये आगे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है ये क्या है? कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वर्किंग फॉर, जो कि काम कर रही है किसके लिए? राइट्स, हकूक़ के लिए। किसके? ऑफ पख्तून के। अच्छा, टू कम टू द निगोशिएटिंग टेबल। अच्छा, कहाँ पे इनवाइट किया गवर्नमेंट ने इनको फिर दोबारा से? टू कम, आने के लिए। कहाँ आने के लिए? टू द निगोशिएटिंग टेबल, मतलब मुज़ाकरात के लिए। एंड किस लिए? डिस्कस करने के लिए। किसको? ऑल कंटेंशियस इश्यूज़, वो तमाम इशू जो कि कंटेंशियस है, जो कि कंट्रोवर्शियल है या जिनके ऊपर झगड़ा है इनका। अच्छा, अब देखो उसने क्यों दोबारा इनवाइट किया है लीडर्स को, और लीडर्स कौन से हैं? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के। इसलिए इनवाइट किया है इन अ बिड टू, उस कोशिश में, टू रिजोल्व दैम, ताकि वो जो इश्यूज़ हैं ना जिनका जिक्र किया, जिनके ऊपर झगड़ा है, उनको रिजोल्व कर सके, उनको हल कर सके। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, इसमें वो बात कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना उसने एक दफ़ा फिर से इनवाइट किया लीडर्स को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के। कौन सी ये मूवमेंट है? ये कहता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पख्तून्स के राइट्स के लिए है, उनके लिए काम कर रही है। अच्छा, गवर्नमेंट ने इन तमाम लीडर्स को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के इनको इनवाइट किया है कहाँ पे? मुज़ाकरात के लिए और डिस्कस करने के लिए उन तमाम इश्यूज़ को जिसके ऊपर झगड़ा है, इसलिए ताकि वो रिजोल्व कर सके इन इश्यूज़ को, इन प्रॉब्लम्स को। अब ये चेक करो, गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ इनवाइटेड उसकी वर्ब हो गई है, ठीक हो गया। उसके बाद एस्ट्रेंज्ड का मैंने बता दिया है, वो चीज़ जिसकी वजह से वो फासला क्रिएट हुआ है दोनों के दरमियान में। एस्ट्रेंज जो है ना ये किसी और चीज़ के लिए भी होता है, जैसे अगर किसी के दरमियान में पहले मोहब्बत हो, अफेक्शन हो और एक फ्रेंडशिप हो, लेकिन उनके दरमियान में जो नाराज़गी हो जाए या इस तरह से अलैदगी हो जाए, तो वहाँ पे भी एस्ट्रेंज्ड का वर्ड बोला जाता है। और थर्ड, ये हस्बैंड और वाइफ के लिए भी बोला जाता है जो कि अब एक दूसरे के साथ ना रहते हों, जिनके दरमियान में अलैदगी हो चुकी हो। तो यहीं से समझ आ गया, मतलब ये अलैदगी की तरफ ये एक नेगेटिव मीनिंग देता है एस्ट्रेंज्ड वर्ड जो है। अच्छा, निगोशिएटिंग टेबल का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है सिचुएशन और अ प्लेस, ठीक है, इन विच पीपल फॉर्मली डिस्कस समथिंग इन ऑर्डर टू रीच एन एग्रीमेंट। मतलब मुज़ाकरात के लिए, मतलब उनको बुलाना एक जगह पर, एक
डिस्कस करने के लिए तमाम इश्यूज़ को जिसके ऊपर सारी लड़ाई चल रही है। अच्छा, कंटेंशियस क्या होती है? कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल, डिस्प्यूटेड, मतलब हर वो चीज़, हर वो इश्यूज़ जिसके ऊपर झगड़ा है, जो झगड़ा क्रिएट करने वाला है, जिसके ऊपर बहस चल रही है, तो ये वो वाले इश्यूज़ हैं। इन आ बिट्टू का मतलब होता है की कोशिश में, मतलब कोई काम जो हो रहा है ना, जैसे उसने इनवाइट करने का काम किया गवर्नमेंट ने, तो वो क्यों किया है? उसने एक कोशिश में किया है कि वो इनको हल कर सके, तो इसका मतलब होता है इन एन अटेम्प्ट टू। डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खटक सेड इन अ स्टेटमेंट, जो डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खटक है ना, सेड, उन्होंने कहा इन आ स्टेटमेंट, एक बयान में, दैट ये कि पख्तून्स बिलोंग टू द सेम प्रोविंस, जो पख्तून्स है ना वो बिलोंग टू करते हैं, वो ताल्लुक़ रखते हैं इसी सेम प्रोविंस से, एंड शुड कोलेक्टिवली वर्क, और ये जो पख्तून्स है ना शुड कोलेक्टिवली वर्क, इनको इकट्ठे होकर काम करना चाहिए, फॉर इट्स बेटरमेंट, इसकी बेहतरी के लिए। किसकी बेहतरी के लिए? प्रोविंस, इसी सेम प्रोविंस की बेहतरी के लिए जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा अपने बयान में कि जो पख्तून्स हैं वो इसी प्रोविंस से, इसी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए पख्तून जो हैं उनको मिलकर काम करना चाहिए इस सूबे की बेहतरी के लिए। पीटीएम एमएलए मोहसिन दावर हैज़ वेलकम, उन्होंने वेलकम किया द गवर्नमेंट्स स्टेटमेंट, गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट आई है उसको मतलब खुश दिली से उसको एक्सेप्ट किया, उसको वेलकम किया। सेइंग दैट, अच्छा किस तरीके से उसने वेलकम किया? सेइंग दैट, कहते हुए ये कि द पीटीएम वाज ऑलवेज ओपन टू निगोशिएशन, जो पीटीएम थी ना वो हमेशा से ओपन थी मुज़ाकरात के लिए। इवन दो, यहाँ तक कि सच एफर्ट्स हैड प्रीवियसली फेल्ड, यहाँ तक कि वो कह रहा है ये जो ऐसी एफर्ट्स थी ना, कोशिशें जो थी वो प्रीवियसली अगर देखा जाए, पास्ट में देखा जाए, वो फेल हो चुकी थी। तो वो ये बात कह रहा है जो पीटीएम के एमएनए मोहसिन दावर हैं, उन्होंने जी इसका ये जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई है ना उसको वेलकम किया है, उसको खुशामदीद किया, ये कहते हुए कि पीटीएम जो है ना वो हमेशा से ओपन रहा है, वो हमेशा से हाजिर रहा है निगोशिएशन के लिए, मुज़ाकरात के लिए। हालांकि वो ये बात कह रहा है, इवन दो लगा के वो जोर दे रहा है कि हालांकि उनकी जो एफ़र्ट्स थी ना, माजी में जो उन्होंने एफ़र्ट्स की थी वो सारी की सारी वो फेल हो चुकी थी, वो सारी की सारी नाकाम हो चुकी थी। अब ये जो चीज़ है मोहसिन दावर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ वेलकम, उसकी वर्ब आ गई। पीटीएम जो थी उसकी वर्ब ये है, वॉज थी, क्या थी? ये वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद सच एफर्ट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड फेल्ड उसकी वर्ब हो गई। अच्छा, यहाँ पे ये जो सेइंग दैट नज़र आ रहा है ना, ये जो सेइंग है ये बता रहा है कि उसने वेलकम कैसे किया था, मतलब टू एक्शंस हैं वो एट अ टाइम हो रहे हैं, मतलब उसने वेलकम किया था ये कहते हुए कि वो उसने पहले वो हाजिर है निगोशिएशन के लिए, मुज़ाकरात के लिए, टू एक्शंस एट द सेम टाइम हो रहे हैं, ठीक हो गया। ही हाउएवर, उसने ताहम स्टेटेड कहा दैट ये कि द गवर्नमेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड, जो गवर्नमेंट है उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए बाय दोज, उन लोगों के ज़रिए हु हैड द पावर, जो कि ताकत रखते थे टू इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्रीमेंट्स को। मतलब वो ये बात कह रहा है कि हुकूमत की नुमाइंदगी उन लोगों के ज़रिए होनी चाहिए थी जो एग्रीमेंट्स पर अमल दरामद करने का इख्तियार रखते थे, मतलब जिनके पास पावर थी इम्प्लीमेंट करने की इन एग्रीमेंट्स को, इन मुआहदों को। दिस इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट, कहता है ये तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, एक वेलकम डेवलपमेंट है। मैनी ऑफ द ग्रीवेंसेस एयर्ड बाय द पीटीएम, कह रहा है कि बहुत सारी जो ग्रीवेंसेस थी, जो कंप्लेन थी, शिकायत थी, जो कि एयर की गई, मतलब जो कि एक्सप्रेस की गई किसके ज़रिए? पीटीएम के। रिक्वायर अ सिंसियर हेयरिंग, उसको ज़रूरत है सिंसियर हेयरिंग की, मतलब उसको एक तवज्जो से उनको सुनना चाहिए। किसके ज़रिए ये हेयरिंग होनी चाहिए? बाय द गवर्नमेंट के ज़रिए। तो वो ये बात कह रहा है कि जो पीटीएम है उसके ज़रिए बहुत सारी जो शिकायत थी उन्होंने उसका इजहार किया था। अब वो कह रहा है कि ये जो ग्रीवेंसेस हैं, ये जो शिकायत हैं, इनको तवज्जो से सुनना चाहिए गवर्नमेंट के ज़रिए। ग्रीवेंसेस क्या होती हैं? इनका मतलब होता है कंप्लेन, रिसेंटमेंट, ऑब्जेक्शन, मतलब जो जो उनकी शिकायत हैं, जो जो उनके एतराज़ हैं।
एयर्ड बाय, अच्छा एयर करने का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करना पब्लिकली, मतलब पब्लिक में आके अपना ओपिनियन दे देना, अपनी शिकायत बयान कर देना, जी मुझे ये इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए ये वर्ड आया है। अच्छा ये जो ग्रीवेंसेस हैं ये एयर किसके ज़रिए हुई हैं, बाय द पीटीएम के ज़रिए। अच्छा एयर्ड यहाँ पे क्या है, ये V3 है, मतलब एडजेक्टिव है, ये बता रही हमें कि ये कौन सी कंप्लेंट्स थी, ये कौन सी शिकायत थी, भाई ये वो थी जो इसके ज़रिए पीटीएम के ज़रिए पब्लिकली एक्सप्रेस्ड हुई। इफ़ देयर आर इश्यूज़, कहता है अगर तो वहाँ पे कोई इश्यूज़ हैं। अच्छा कौन से इश्यूज़, दैट हैव बर्न थ्रू, जिसने बर्न थ्रू कर दिया, जिसने बिल्कुल ही जला दिया, ख़त्म कर दिया है रिजर्वायर को। अच्छा किसकी सप्लाई को, ऑफ गुडविल, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की। द स्टेट शुड हैव, जो कि स्टेट को शुड हैव रखना चाहिए, टूवर्ड्स किसकी तरफ, इट्स सिटीजन, इसके शहरियों की तरफ। एंड इफ़ द पीटीएम हैज़ कंप्लेंड अबाउट दैम, और अगर तो पीटीएम जो है ना वो कंप्लेन रखती है इन चीज़ों के बारे में, देन इट इज़ इनकम्पेंट, तो ये बहुत ज़रूरी है ऑन द अथॉरिटीज़, जो पावर में है उन लोगों के लिए, टू नॉट ओनली लिसन टू दीज कंप्लेंट्स, कि ना सिर्फ लिसन करें, सुने उनकी कंप्लेंट्स को, बट टू ऑल्सो ट्राई, लेकिन उसको ट्राई करें, कोशिश करें, एंड एड्रेस दैम, और उनको डील करने की कोशिश करें, उनसे निपटने की कोशिश करें। अच्छा वो कह रहा है कि अगर तो कोई इश्यूज़ हैं ना, कोई मसले मसाइल हैं। अच्छा कौन से इश्यूज़, कौन से मसले मसाइल, मतलब ये बड़े ख़तरनाक इश्यूज़ हैं। कहता है ये वो इश्यूज़ हैं जिसने बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दिया है रिजर्वायर को, मतलब एक बहुत ज़्यादा जो सप्लाई है, किस चीज़ की सप्लाई, मतलब एक गुड एटीट्यूड की, पॉजिटिव जो बिहेवियर है ना, जो स्टेट को रखना चाहिए अपने सिटीज़न की तरफ, ये वो इश्यूज़ हैं जिन्होंने इस गुडविल को बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दिया है। वो कह रहा है अगर तो पीटीएम को कंप्लेन थी ना कि इन इश्यूज़ को लेकर, तो ये बहुत ज़रूरी था अथॉरिटीज़ के लिए, जो लोग पावर में मौजूद हैं, कि वो ना सिर्फ इसको सुनते उनकी कंप्लेंट्स को, बल्कि ट्राई करते उनको डील विद करने की, मतलब उनसे निपटने की कोशिश करते। अच्छा अब आर जो नज़र आ रही है यहाँ पे जो है ना, देयर आर इश्यूज़, यहाँ पे इन्वेयन बनी हुई है, मतलब देयर एडवर्ब हो गया, आर लिंकिंग वर्ब है, और इश्यूज़ जो है सब्जेक्ट है। दैट सब्जेक्ट हैव बर्न्ड, उसकी वर्ब आ गई। बर्न का मतलब क्या है, मतलब किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना। रिजर्वायर का मतलब क्या है, अ लार्ज सप्लाई ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ज़ख़ीरा, कोई चीज़ जो वाफिर मकदार में मौजूद हो। अच्छा गुडविल क्या चीज़ होती है, फ्रेंडली, हेल्पफुल और कोऑपरेटिव फीलिंग्स और एटीट्यूड, मतलब ऐसा बिहेवियर जो बहुत कोऑपरेटिव हो, मतलब कि किसी को आपको पता चला आपके किसी सिटीजन को कोई मसले मसाइल हैं, तो आपका बिहेवियर, जो स्टेट का बिहेवियर है ना, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मददगार नेचर होनी चाहिए उसकी, कि वो हेल्प करे अपनी सिटीज़न की। इनकम्पेंट का मतलब क्या होता है, ओब्लिगेटरी, मैंडेटरी, निसेसरी, कंपल्सरी, कि मतलब ये चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब जो ज़रूरी वर्ड है ना, इसकी जगह पर ओब्लिगेटरी भी, मैंडेटरी, निसेसरी, कंपल्सरी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा पीटीएम फिर उसका सब्जेक्ट हो गया, हैज़ कंप्लेंट उसकी वर्ब हो गई, इट सब्जेक्ट, इज़ जो है उसकी लिंकिंग वर्ब यहाँ पे आ गई। एड्रेस करना, एड्रेस करने का यहाँ मतलब है डील विद करना, उससे निपटना। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ, द पीटीएम शुड हेयर आउट, जो पीटीएम है ना उसको भी मुकम्मल तौर पर तवज्जो से सुनना चाहिए ऑब्जेक्शंस को, एतराज़ात को। किसके एतराज़ात, ऑफ लगा के बता रहा है, स्टेट इंस्टीट्यूशन, स्टेट की तरफ से, टू द वे इट कंडक्ट्स इट्स पॉलिटिक्स, कह रहा है कि जिस तरह से वो अपनी सियासत करती है ना उसी तरह से। तो वो ये बात कर रहा है, कह रहा है साथ ही साथ जो पीटीएम है ना उसको तवज्जो से सुनना चाहिए उन तमाम एतराज़ात को जो स्टेट की तरफ से हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वो अपनी सियासत करती है। सिंपल हो गया। अच्छा यहाँ पे पीटीएम हमारा सब्जेक्ट हो गया, शुड के बाद क्या लगा हुआ, हेयर आउट हमारी वर्ब हो गई। हेयर समवन आउट का मतलब होता है टू लिसन टू समवन, किसी को बहुत ही तवज्जो से सुनना, और उस वक़्त तक सुनना जब तक वो अपनी बात जो है ना वो ख़त्म ना कर दे, फिनिश ना कर दे, वो होता है हियर आउट करना। ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है एतराज़ात। तो कंडक्ट मीन्स अमल करना, जिस तरीके से वो ये अमल करती है ना अपनी पॉलिटिक्स को लेकर उसको चलाती है, तो उसी तरह से ये सब काम करे। वंस, जैसे ही द टू साइड्स हैव, दोनों साइड्स रखती हैं किस चीज़ को, अब बेसिक एप्रिसिएशन को, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को। किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग,
ऑफ द कैनवस ऑन विच, जिसके ऊपर टू होल्ड वो रख रहे हैं निगोशिएशन को, मुज़ाकरात को। मतलब वो कह रहा है कि दोनों साइड्स जो है ना, जैसे ही इन दोनों साइड्स के अंदर जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझ हो जाती है किस चीज़ के ऊपर। कैनवस क्या चीज़ होती है? कैनवस वो होती है जिसके ऊपर आप पूरी अपनी जो ब्लैंक चीज़ होती है ना, जिसके ऊपर आप ड्रॉ करते हो पूरा। तो वो कह रहा है कि उनको ना बिल्कुल अपनी बेसिक जो चीज़ें हैं ना, जो इश्यूज़ हैं, उनका पता लगना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो किसके ऊपर जाकर अपने मुज़ाकरात रख रहे हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे मसले मसाइल हैं जिसके ऊपर उन्होंने ये होल्ड करनी है निगोशिएशंस। तो वो ये कह रहा है कि द प्रोसेस कैन स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट। कहता फिर ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद ना ये जो प्रोसेस है ना, ये स्टार्ट हो सकता है पॉजिटिव नोट के ऊपर। हाउएवर ताहम फॉर नाउ, अब के लिए द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू प्रोएक्टिवली। कहता है अब के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि प्रोएक्टिवली मतलब पहले ही, मतलब वो तो मुज़ाकरात होने ही है ना, पहले ही क्या करो, गेट द गवर्नमेंट एंड पीटीएम रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके जो जो नुमाइंदे हैं ना, उनको क्या करो, टू मीट फेस टू फेस, उनको लेकर आओ फेस टू फेस, आमने सामने, इन अ सिविल मैनर, मतलब बहुत ही सिविल मैनर से, मतलब फॉर्मली उनको बातचीत करवाओ, उनको फेस टू फेस लेकर आओ एंड एग्री, और उनको मुतफिक करवाओ किसके ऊपर, ऑन अ ब्रॉड एजेंडा ऑफ टॉक्स, मतलब मुज़ाकरात के जो वसी एजेंडा है ना, उसके ऊपर मुतफिक करवाओ, एज अ कॉन्फिडेंस, जैसा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। अच्छा अब देखो ये बात उसने की है ना, उसने कहा जी सबसे अहम चीज़ है आपने ये काम करना है, लेकिन उसने यहाँ पे ये डैश लगा के ये चीज़ बता दी है कि ये कौन सा स्टेप है। ये जो वो कह रहा है ना कि सिविल मैनर से फॉर्मली ये जो गवर्नमेंट है और ये जो पीटीएम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको लाओ, उनको फेस टू फेस बात करवाओ, वो ये बात कह रहा है ये जो चीज़ है ना, ये जो स्टेप है, ये क्यों लेना है, एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। ये वो कदम है जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में इनका काम आएगा। मतलब ये दोनों पार्टीज जो हैं, ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिस पार्टी से ये एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगी, इससे क्या होगा, इनके दरमियान में ट्रस्ट बिल्ड होगा। द स्टेट शुड डिस्करेज, कह रहे स्टेट को ना प्रिवेंट कर देना चाहिए किस चीज़ को, द विशियस सोशल मीडिया कैंपेन अगेंस्ट द पीटीएम। कह रहे स्टेट जो है ना उसको रोक देना चाहिए तमाम सोशल मीडिया कैंपेन्स को जो कि किसके खिलाफ है, पीटीएम के खिलाफ में। और ये सोशल मीडिया कैंपेन कैसी हैं, ये विशियस हैं, मतलब ये किसको पूरी पिक्चर किसकी पेश करती हैं, पीटीएम की। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है वो ये बात कह रहा है अब के लिए जो चीज़ है ना सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप गवर्नमेंट और पीटीएम के रिप्रेजेंटेटिव्स को फेस टू फेस लाओ, ताकि वो लोग जो है ना वो आए और मुज़ाकरात के वसी एजेंडे पर मुतफिक हों, मतलब इजीली बात करें क्या वो इनके मुज़ाकरात हैं। कह रहा है ये जो चीज़ है, ये स्टेप होगा, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बड़ा ही अच्छा इक़दाम है। और स्टेट जो है उसको कह रहा है कि बिल्कुल रोक दो, जितने भी वो ऐसे सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं जो पीटीएम के ख़िलाफ़ चला रही है ना, उसको वो स्टॉप कर दे। तो फॉर नाउ का मतलब है अब के लिए। इंपॉर्टेंट थिंग जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया इज़, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। अच्छा फेस टू फेस क्या है, इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, मतलब आमने सामने उनकी बात करवाओ। अच्छा डिस्करेज क्या है, डिस्करेज का मतलब होता है टू प्रिवेंट, रोक देना, और ट्राई टू प्रिवेंट, या कोशिश करना रोकने की, समथिंग हैपनिंग, कुछ हैपन होने के लिए, मतलब जो वाक़या हो रही है उसको रोकने की कोशिश करना। विशियस, विशियस क्या चीज़ है, इसका मतलब है वेरी अनकाइंड, बहुत ही अनकाइंड, इन अ वे दैट इज़ इंटेंटेड, जिसका मकसद क्या है, टू हर्ट समवन्स फीलिंग्स। ये कौन सी सोशल मीडिया कैंपेन्स थी जिनका मकसद क्या था, पीटीएम के जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना और मेक देयर करैक्टर सीम बैड, और उनका जो करैक्टर है उनको ख़राब तरीके से पेश करना। तो उसको क्या, उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है विशियस। द लिस्ट ऑफ ग्रेविनेंसेस ऑन बोथ साइड, कह रहा है जो लिस्ट है ना शिकायत की दोनों तरफ से इज़ एज वेल नोन, जैसा कि वो अच्छे से जानी जाती है, एज जितनी कि इट इज़ लॉन्ग, जितनी कि वो लंबी है, ये उतनी ही फॉर्मूलर है, ये उतनी ही जानी जाती है जितनी ये लिस्ट लंबी है। मतलब ये उसने वैसे बात की है कि ये जो लिस्ट है ना ग्रेविनेंस की, मतलब ये कंप्लेंट्स की है, बहुत लंबी है दोनों तरफ से। अच्छा लिस्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, इस यहाँ पे वर्ब आ गई, फिर इट है, फिर इज़ है। वेल नोन, वेल नोन का मतलब क्या, वाइडली और जनरली नोन, मतलब हर तरफ से जानी जाती है, फॉर्मूलर है लोग इस चीज़ से। इट सर्व्स लिटिल पर्पस, कहता ये पूरा करती है बहुत ही ना के बराबर एक मकसद, एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर। क्या क्या चीज़,
टू डीवेल ऑन दैम, कि ये जो ग्रेवियंसेस है ना, ये जो शिकायतें हैं, इनके ऊपर बैठ के ना वो जिसको कहते हैं ना ये पुराने मुर्दे निकालना, वो वाला काम करना। कहते हैं ये जो चीज़ है ना, ये जो डीवेल करना इन ग्रेवियंसेस के ऊपर, इन शिकायत के ऊपर, ये जो है ना ये कोई मकसद पूरा नहीं करने वाला, वो भी इस स्टेज के ऊपर। तो इट हमारा सब्जेक्ट, सर्व उसकी वर्ब हो गई। डीवेल ऑन का मतलब क्या होता है? डीवेल ऑन और अपॉन समथिंग का मतलब होता है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट। वो चीज़ जो मतलब जो अच्छी है ही नहीं, उसके ऊपर इतना टाइम लगा देना, सोचे लगा देना, बस उसी के बारे में सोचते रहना। मतलब आप ये कह दो कि पुराने मुर्दों को खेड़ना जिसका कोई मकसद ही नहीं है। तो वो ये चीज़ कह रहा है कि ये करते रहोगे ना, इससे आपका ये पर्पस नहीं पूरा होना। इंस्टेड बजाय बोथ साइड शुड एक्सप्रेस अ जेन्युइन डिज़ायर, कह रहा बजाय दोनों साइड्स को क्या करना चाहिए, एक जेन्युइन मतलब बिल्कुल क्लियर डिज़ायर जो है ना टू वर्क, काम करने के लिए, टू वर्ड्स किसकी तरफ, बिल्ड करने की तरफ, किसको, अ वर्किंग रिलेशनशिप, एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप को, दैट कैन इंश्योर जो कि यकीन दहानी करवा सकता है, एट द वेरी लीस्ट कहता किसी भी तरह से, दैट डायलॉग कि ये जो डायलॉग है ना, ये जो बातचीत है, ये जो मुज़ाकरात हैं, डज नॉट ब्रेक डाउन, ये फेल ना हो जाए। अच्छा, कह रहे कि दोनों साइड्स को ना एक्सप्रेस करना चाहिए, इजहार करना चाहिए एक बिल्कुल असल डिज़ायर को, कि ये दोनों जो है ना वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बिल्ड करने के लिए किसको, एक बड़े ही अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप को, जो कि इस बात को पक्का कर दे कि ये जो मुज़ाकरात हैं ना ये फेल ना हो। ये दोनों की तरफ से होना चाहिए, दोनों की डिज़ायर होनी चाहिए। ठीक है, बोथ साइड सब्जेक्ट शुड एक्सप्रेस वर्ब हो गया, दैट कैन इंश्योर सब्जेक्ट वर्ब। एट द वेरी लीस्ट का मतलब यहाँ, और वेरी लीस्ट का मतलब यहाँ पे जो है ना, मतलब इन एनी केस, मतलब जो भी हो जाए, कोई भी केस हो जाए, मतलब किसी भी तरह से ना ये डायलॉग जो है ना ये फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, टू फेल और स्टॉप वर्किंग इन अ सक्सेसफुल वे, मतलब नाकाम हो जाना। नीदर साइड कह रहा है, ये दो साइड्स की बात की है ना, कह रहा है दोनों में से कोई भी साइड शुड से वो कहे और डू करे एनीथिंग कुछ भी, दैट कुड जो कि कुड कर सकता हो डैमेज किसको, द प्रोसेस को, इन इट्स इन्फेंसी मतलब जो अभी डेवलपमेंट के पीरियड में है ना, तो उसको क्या कर देगा, डैमेज कर सके। अब वो कह रहा है कि दोनों में से ना किसी भी साइड को ना कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए और करना चाहिए जो डैमेज कर दे सारे के सारे प्रोसेस को जो अपनी इनिशियल स्टेज पे है। अब देखो नीदर क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि ये दो की बात कर रहा है, दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, जब दो में से कोई नहीं की बात करनी हो ना, कि दोनों में से कोई भी नहीं, तो उसके लिए नीदर लगाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे साइड सब्जेक्ट है, शुड के बाद से भी है, मतलब जो दोनों में से कोई भी साइड है उसको ना तो कहना चाहिए और लगा के इसकी दूसरी वर्ब लगाई है, ना ही इसको करना चाहिए। इन्फेंसी मतलब इन्फेंसी जो है ना इन्फेंट से बना है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, इन्फेंट का मतलब होता है छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ होता है, मतलब वो जो होता है वो अभी डेवलप होना होता है, उसने बड़ा होना होता है, तो वो उसी से बना है इन्फेंसी। मतलब कि वो टाइम जब कोई चीज़ है ना जो स्टार्ट हुई हो, शुरू हुई हो डेवलप होना, मतलब अभी तो इनके दरमियान में अभी तो बातचीत, अभी तो ये सारा प्रोसेस, ये तो मुज़ाकरात अभी तो ये अर्ली स्टेज पे है, अभी तो ये शुरू हुए। अच्छा, अब ये देखो वो लोग जिन्होंने राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है ना, एक चीज़ नोट करो। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये एडिटोरियल को रीड कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने देखा, आपको फर्स्ट सेंटेंस से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये पूरा एडिटोरियल किसके बारे में है। यहाँ से पता चल गया जी एडिटोरियल जो है ना गवर्नमेंट और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, इनके दरमियान में कोई मुज़ाकरात है, उसके बारे में बातचीत कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद ये चीज़ देखो कि जो स्टेट थी उसका रिएक्शन क्या था, जो पीटीएम था उसका रिएक्शन क्या था, दोनों के रिएक्शंस बताए हैं उसने। सेकंड थिंग, अब थर्ड चीज़ देखो, उसने यहाँ पे तनकीद की है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। उसके बाद उसने बात की है पीटीएम जो है ना उसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद उसने सोल्यूशन प्रोवाइड किया कि अब के लिए इस वक्त जो टाइम चल रहा है ना, दोनों को क्या करना चाहिए, वो भी उसने बात क्लियर की है। तो अब देखो जब आपने इस एडिटोरियल को रीफ्रेश करना है ना, इसको स्टार्ट करना है लिखने के लिए, तो आप इसी तरह से देखो कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ना वो लाइंस लिखो, मतलब ये बताओ कि ये एडिटोरियल किस बारे में है। ठीक है, एक लाइन दो लाइन में ये चीज़ बता दो।
उसके बाद सेकंड जो पोर्शन आएगा ना वो बॉडी आ जाएगी, ठीक है। बॉडी में ना आप ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, जो यहाँ पे अहम पॉइंट्स हैं कि मतलब कि उनका रिएक्शन क्या हुआ था, जो परवेज़ खटक था उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल था, किस तरीके से ये चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इनको ना 2 और 3 पॉइंट्स में बता दो, ठीक है। पॉइंट्स मतलब अलग-अलग नहीं, मतलब कि 2 या 3 लाइन्स में आप ये चीज़ कंप्लीट कर दो, मतलब सिर्फ 3 लाइन्स में, ये हो गया। कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूजन में आपने जाके ना सिर्फ ये बता देना है कि ये जो एडिटोरियल है ना, उसका जो ऑथर है, जो लिखने वाला है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। इस तरह से वो आप 1 या 2 लाइन में उसका आंसर कर दोगे तो इजीली आप पूरे के पूरे एडिटोरियल को ना रिफ्रेश कर सकते हो, उसको बिल्कुल अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अब देखो एंड पे वो क्या बात कर रहे हैं, द स्टेट इज़ मेंट टू लुक आफ्टर। अब देखो उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा कि स्टेट जो है ना, उसका तो मतलब ही यही है कि वो देखभाल करे इट्स सिटीज़न, अपने सिटीजन्स की, एंड एड्रेस करे और डील करे किस चीज़ को, देयर ग्रेविनेंसेस को, उनके जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं, उनसे मुखातिब हो, उनको एड्रेस करे, उनको सोल्व करे। तो वो ये बात कह रहा है जो स्टेट है ना, उसका मकसद ही यही है कि वो अपने शहरियों की को देखभाल करे और उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं, उनको दूर करे। मेंट टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू हैव अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, कि ये जो चीज़ है ना, स्टेट, ये जो सब्जेक्ट है जिसकी बात कर रहा है, इसकी ड्यूटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जिम्मेदारी है ये चीज़, तो उसके लिए यूज़ होता है मेंट टू। लुक आफ्टर करना मतलब ख्याल रखना, टेक केयर करना। समटाइम्स बाज़ औक़ात स्टेट यूज़ हैवी हैंडेड मेजर्स, कह रहा है बाज़ औक़ात जो स्टेट है वो क्या करती है, बहुत ही ओप्रेसिव जो है ना मेजर्स इक़दाम लेती है। एंड ऑफन, अक्सर, एज इन दिस केस, जैसा कि इस केस में, द आउटकम इज़ फार फ्रॉम पॉजिटिव, जो आउटकम है ना, जो रिज़ल्ट है, फार है, बहुत दूर है, किस चीज़ से, पॉजिटिव से। अच्छा, वो कह रहा है कि बाज़ का स्टेट जो है वो क्या करती है, बहुत ही ओप्रेसिव, बहुत ही हार्श मेजर्स इक़दाम लेना स्टार्ट कर देती है, और अक्सर जैसा कि कह रहा है कि इस केस में ले लो कि फिर आउटकम जो होता है ना, अगर इस केस में अगर ये सब दोबारा होगा तो फिर वो जो आउटकम है ना, जो रिज़ल्ट है, वो पॉजिटिव नहीं होना, मतलब वो पहले ही उसने बात कर दी है ये वाली। तो हैवी हैंडेड का मतलब क्या है, ओप्रेसिव, हार्श, बहुत मतलब ऐसी मेजर्स जो बहुत ही ओप्रेसिव हों, किसी को अपने ओपिनियन को इजहार करने का मौका ना दें, सिर्फ अपनी मतलब जो भी इक़दाम हैं वो जस्ट दूसरों के ऊपर थोप दे, जिसको कहते हैं। अच्छा, आउटकम का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, कि उसका नतीजा क्या होगा। व्हाट वी नीड नाउ, अच्छा अब देखो उसने बात की है, व्हाट वी नीड नाउ, हमें क्या ज़रूरत है, इज़ अ हीलिंग टच, कि भाई हमें तो इस वक्त एक हीलिंग टच की ज़रूरत है, मतलब एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है ये जो सारे ज़ख्म जो है ना वो भर दे। दैट परसुएट्स, जो मनाए, किसको, पीटीएम को। दैट, ये कि द रीड्रेसल, जो रेमेडी है ना ऑफ इट्स ग्रेविनेसिस की, जो इसकी शिकायत की जो रेमेडी है, जो उसका हल है, इज़ द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट, के वो टॉप प्रायोरिटी है स्टेट की। तो वो ये बात कह रहा है, देखो अब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, वो ये कह रहा है कि अब जो हमें ज़रूरत है ना, वो क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें एक ऐसे हीलिंग टच की ज़रूरत है जो कि मना दे, किसको, पीटीएम को, और क्या किस चीज़ पे मनाए, दैट, ये कहकर उसको मनाए कि ये जो आपकी ग्रीवेंसेस हैं, जो आपकी शिकायत है ना, उसकी जो रेमेडी है ना, उसका जो हल है, वो हमारी जो स्टेट है ना उसकी टॉप प्रायोरिटी है, मतलब उसकी जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है ना वो उनकी ग्रीवेंसेस को दी जाएगी। वी सब्जेक्ट नीड उसकी वर्ब, व्हाट सब्जेक्ट इज़ उसकी वर्ब, दैट। अच्छा, कौन सा हीलिंग टच है, दैट, जो कि परसुएट करे। परसुएट करने का मतलब क्या होता है, किसी को मनाना, टू सक्सेसफुली कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी को मनाना कुछ करने के लिए। अब यहाँ पे किसको मनाने की बात कर रहे हैं, पीटीएम को। अच्छा, रिड्रेसल का मतलब क्या है, रेमेडी और कंपेंसेशन फॉर अ रॉन्ग और ग्रीवेंस, मतलब उनकी जो भी शिकायत है ना, उनका जो रेमेडी है, उनका जो हल है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इज़ जो है वो यहाँ पे वर्ब आ गई। द डिफेंस मिनिस्टर हैज़ डन वेल, कह रहा डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत अच्छा कर चुके हैं, टू टेक, लेने के लिए, द इनिशिएटिव, इस शुरुआत को। द पीटीएम मस्ट रेसिप्रोकेट फुली, जो पीटीएम है ना उसको भी सेम ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा, रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है, टू डू और गिव समथिंग बिकॉज समथिंग
सिमिलर हैज़ बीन डन और गिवन टू यू, मतलब जैसा सलूक आपके साथ किया गया है ना, अभी उसने ऊपर क्या किया है, उसने तारीफ़ किया है कि जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, बड़ा ही अच्छा कदम लिया। तो अब वो कह रहा है कि जो पीटीएम है ना, आप भी अच्छा कदम लो, आप भी मुकम्मल तौर पर इस एक्शन को रेसिप्रोकेट करो क्योंकि आपके साथ अच्छा किया गया है। तो मतलब बहुत ही, ये जो एडिटोरियल है ना आज का, बहुत ही न्यूट्रल होकर उसने बात की है, कोई किसी की साइड नहीं ली। उसने सिर्फ ये बात किया है कि इसको फ़लाँ को ऐसा करना चाहिए, फ़लाँ को ऐसा करना चाहिए, तो सिंपल सी उसने बात की हुई है। अब कंक्लूजन में आप इस चीज़ को अच्छे से 2 लाइंस में आप इसको डिस्क्राइब कर दो, तो पूरे का पूरा एडिटोरियल जो है ना आपका रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा, तो आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।